जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में एक फ़ॉर्म को मैनुअली सेव करेंगे कि जब तक ऑटोमेटिकली सेव ना करें फ़ॉर्म को, तो उस वक़्त तक ये डाटा हमारे टेबल के अंदर सेव नहीं होना चाहिए, जब तक हम उसको अलाउ ना करें। अगर हम वैसे ही फ़ॉर्म क्लोज़ कर दें, तो वो हमें पूछे कि ये डाटा सेव करना है या नहीं करना। अगर हम येस करें, तो वो डाटा सेव हो और अगर नो करें, तो वो डाटा सेव ना हो। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आप ये देखें, ये मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। ये यहाँ आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि टेबल है और ये उसके ऊपर ये फॉर्म बना हुआ है और इसमें हमारे ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं। ये 2 बटन बने हुए थे ऑलरेडी, ये 2 मैंने अभी बनाए हैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे। ये आपको ऑलरेडी पता है किस तरह बनाने हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लास्ट पे जाता हूँ, ये मेरा एक न्यू रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैं नई एंट्री कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर फीड करता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ से कोई भी सेक्शन चुन लेता हूँ, स्टूडेंट नेम में कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद जेंडर मैं चुन लेता हूँ, फिर फर्स्ट के यहाँ तक ही मैं करता हूँ और इस फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, तो लास्ट पे आखिरी रिकॉर्ड देखें, ये मेरे पास जो है वो 39 नंबर उसने उसको फील्ड अलॉट कर दी आईडी और ये सेव कर दिया। अब मैंने जब क्लोज किया था तो इसने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने सेव करना है या नहीं करना। अब हम यहाँ पे ये स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर खोलते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने खोला, तो यहाँ पे हम जो कोड लगाएंगे, जस्ट वीबीए कोडिंग हमने करनी है, वो कोड लगाएंगे, वो किस जगह पे लगाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये फॉर्म क्लोज हो या यहाँ से रिकॉर्ड आगे जाए, यानी कि जब यहाँ पे डाटा सेव करना हो, जब ये फॉर्म अपडेट हो, जब ये फॉर्म अपने डाटा को टेबल के अंदर अपडेट करना चाहे, उससे पहले हम ये देखें कि ये यूज़र से पूछ लें कि ये आया कि सेव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जब हम कोड लगाना चाहेंगे अपडेट से पहले, तो हम जो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक इवेंट है बिफोर अपडेट। बिफोर अपडेट अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, इस साइड पे आपको उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि मैक्रो और फंक्शन दैट रन्स बिफोर फील्ड और रिकॉर्ड इज अपडेटेड। कि जब ये फॉर्म अपडेट होगा, अपडेट कब होगा? जब आप यहाँ पे डाटा लिखेंगे नए बंदे का और या अमेंड करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे या फॉर्म को क्लोज करेंगे, तो ये जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा, अपडेट होगा। उससे पहले हम यूज़र से कुछ काम करवाना चाहते हैं, ये यूज़र को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो हम बी फॉर अपडेट के अंदर उसका कोड लिखेंगे। मैं बी फॉर अपडेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 डॉट्स को क्लिक करता हूँ, कोड बिल्डर को चुनता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो हमारा जो कोड बिल्डर है वो यहाँ पे खुल जाएगा। इस साइड पे खुल गया था, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाया हूँ। अब ये जो कोड बिल्डर मेरा खुला है, इसमें हमने कोड लिखना है। तो कोड क्या लिखेंगे? एक यहाँ पे इसका एक डर्टी का इवेंट होता है कि जब आप यहाँ पे चाहते हैं, आप समझते हैं कि जब ये फॉर्म के ऊपर आप अमेंडमेंट करते हैं या नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, जब तक वो सेव नहीं होता, तो वो एक डर्टी की स्टेट के ऊपर रहता है कि ये कमिट नहीं हुआ, ये फिलहाल अमेंड हुआ है। आप ये समझ लें कि अमेंड हुआ जो फॉर्म है, जब तक सेव नहीं होता वो डर्टी की स्टेट में रहता है। तो हम उसको चेक करेंगे, आया कि यूज़र ने इसमें कोई अमेंडमेंट की है या नहीं। अगर उसने यहाँ पे कोई अमेंडमेंट की है, नाम चेंज किया है या नया रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा है, जिस तरह मैंने शुरू में एक नया रिकॉर्ड लिखा था, वो लिखा है, तो वो फॉर्म जो है वो डर्टी की स्टेट में होगा, यानी सेव करने से पहले में उसको हम चेक करेंगे कि क्या आया कि ये फॉर्म। देखिए, जब आपने फॉर्म सेव कर लिया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की, तो वो डर्टी की स्टेट में नहीं होगा। हम ये पहले चेक करेंगे कि आया कि इस फॉर्म के ऊपर कोई अमेंडमेंट हुई है या नहीं हुई। उसके लिए हमारे पास एक इफ़ कंडीशन में मैं चेक करूँगा कि ये फॉर्म वाकई अमेंड हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए मैं इफ़ कंडीशन सबसे पहले लगाऊंगा कि क्या मी, देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेफर करते हैं तो मी
जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब हमारा ये होता है करंट फॉर्म। जिस फॉर्म पे हम बोर्ड लिख रहे हैं उसको आप, जिस तरह इसका नाम है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स डॉट भी चेक कर सकते हैं, वरना शॉर्टकट आप लिख सकते हैं मी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट डर्टी। देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ गई डर्टी की, कि जब तक ये सेव नहीं हुआ तो वो डर्टी ही रहता है, इज इक्वल टू ट्रू। मैं यहाँ पे, सॉरी मैंने स्पेलिंग आई थिंक गलत, और यू ई ट्रू, और आगे मैंने लिखना है 10। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो मेरा ये फॉर्म अमेंड हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट हुई है, इसमें किसी भी फील्ड के अंदर कोई डाटा एडिट हुआ है, उस वक्त मैं अपना जो है वो चेक करूंगा। अब दूसरी चीज़, एक तो मैंने डर्टी की प्रॉपर्टी आपको बताई, दूसरी चीज़ आज हम पढ़ेंगे मैसेज बॉक्स के मैसेज बॉक्स यूज़र को कैसे देते हैं। तो जब भी मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्म अमेंड हुआ है और यूज़र इसको क्लोज कर रहा है, यानी कि वो तो क्लोज करने से पहले तो चेक कर लेगा कि बिफोर अपडेट इवेंट फायर होगा, उसमें अगर ये मेरा फॉर्म डर्टी में है, सेव नहीं हुआ, तो वो यूज़र को एक मैसेज दे कि क्या आप ये रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं, और साथ उसके 2 बटन हों, अगर वो यस भी प्रेस कर सके और नो भी प्रेस कर सके। वो मैं कैसे जनरेट करूँगा, और उसके साथ मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर वो यस पे प्रेस करता है या नो पे प्रेस करता है, उसको मैं उस इफ़ कंडीशन के थ्रू चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ इफ़, और आगे मैं मैसेज बॉक्स MSGBOX बॉक्स ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए अब नीचे मैसेज बॉक्स की तमाम जो चीज़ें हैं वो मुझे डिस्प्ले होगी कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो वो देखें, जो बोल्ड है, इस वक्त मैं उस स्टेट में हूँ कि प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने वो लिखना है जो मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट देना है, यानी कि जो मैंने यूज़र को मैसेज देना है वो मैंने यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं क्या टाइप कर देता हूँ, डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, और कोटेशन में क्लोज कर दूंगा, या इधर एक क्वेश्चन मार्क भी मैं दे देता हूँ, कोटेशन क्लोज कर देता हूँ। और जब मैं कॉमा डालूंगा तो ये नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछेगा। नेक्स्ट चीज़ ये पूछ रहा है कि बटन्स एज मैसेज बॉक्स स्टाइल, बटन्स आपको कौन कौन से यहाँ पे चाहिए। तो मुझे चाहिए बटन्स, उसको मैं VB करता हूँ। ये एक उसमें आपको नज़र आ रहे होंगे VB, यहाँ पे मुझे यस नो बटन चाहिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी यस नो की। तो मैं यहाँ पे VB यस नो चुन लूँगा कि मुझे इस जो मैसेज बॉक्स है इसमें 2 बटन चाहिए। इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते, सिर्फ ओके बटन, VB ओके ओनली करेंगे तो ओके का बटन दे देगा, कैंसिल ओनली करेंगे तो कैंसिल दे देगा, रीट्राई है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे 2 बटन चुनना चाहता हूँ, यस नो। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है, बल्कि एक चीज़ और भी कर लेते हैं, मैं इसके अंदर एक तो मैसेज बॉक्स स्टाइल भी मैं दे सकता हूँ। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल कैसे आप देंगे, यहाँ पे आप स्पेस दे के प्लस करेंगे, एक तो यस नो का बटन हो और स्टाइल कौन सा हो इसका, VB क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ यूज़र से। 2 चीज़ें मैंने दे दी। उसके बाद वो कह रहा है कि देखें बोल्ड कौन सी चीज़ है मेरी, यहाँ पे टाइटल, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर टाइटल लिख दूंगा। टाइटल क्या हो, ये जब मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा तो फिर मैं आपको बयान कर दूंगा ये कौन कौन सी चीज़ें कि आप सेव चेंजेस करना चाहते हैं, यानी ये मैंने इसको टाइटल दे दिया। और उसके बाद मैं इफ कंडीशन जो मैंने लगाई है कि ये जो मैसेज बॉक्स यूज़र को डिस्प्ले होगा उसके अगेंस्ट अगर यूज़र यस प्रेस करता है तो वो तो मैंने सेव करना है, वो करना ही करना है। तो मैं इसको इज इक्वल टू नो की कंडीशन चेक करूंगा कि अगर तो वो नो प्रेस करता है तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए कि मैं, वो यूज़र कह रहा है कि मैं सेव नहीं करना चाहता, तो मुझे यहाँ से फॉर्म को वापस अनडू स्टेट में लाना है और फिर उसको क्लोज कर देना है या जो भी करना है। तो यस में तो सेव होगा ही होगा, इसलिए मैं नो की कंडीशन चेक कर लेता हूँ, VB नो। देन अगर यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे
ब्रैकेट शुरू किया था और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट का पूरा मकसद आपको समझ आ गया होगा कि मैसेज बॉक्स यूज़र को डिस्प्ले करेगा डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, उस पर येस और नो के बटन होंगे और एक वीबी क्वेश्चन क्या, उसमें एक आइकन टाइप आप कह लें आइकन लगा हुआ होगा और उसका टाइटल होगा सेव चेंजेस। और अगर यूज़र उसके ऊपर नो का बटन प्रेस करता है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ काम करूँगा। जब वो यस करता है तो वो तो सिंपली है कि जब आप फॉर्म क्लोज करते हैं तो उसने सेव होना ही होना है, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है ऑलरेडी हम करते रहे कि जब हम फॉर्म क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाता है। लेकिन मैं ख़ास काम उस वक्त करना चाहूँगा जब अगर यूज़र यस नहीं करता, अगर वो नो करता है तो मैं कुछ काम करूँगा, अगर यस करता है तो सिंपली वो उसको एग्जिट कर देगा और वो डाटा सेव हो जाएगा। इसलिए अगर वो यूज़र यहाँ पे नो करता है, नो चुनता है, तो मैं उस फॉर्म को अनडू कर दूंगा, यानी कि जो जो चेंजेस यहाँ पे हुई होंगी उसको मैं अनडू कर दूंगा। तो उसके लिए शॉर्ट सा कोड है मी डॉट अनडू, तो यहाँ पे आप उसको अनडू कर देंगे और उसके बाद इस इफ का एंड इफ आप यहाँ पे लगाएंगे और जो शुरू में मैंने एंड इफ शुरू किया था उसका एंड इफ यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा एक कोड हो जाएगा। इस इफ को मैंने शुरू किया कि अगर फॉर्म के ऊपर अमेंडमेंट हुई हैं तो ये काम करे, अगर तो फॉर्म उसने अमेंडमेंट नहीं की तो ऑलरेडी ये ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा और हमारा कंट्रोल सीधा सीधा इस एंड इफ पे आ जाएगा और हमारा एंड सब हो जाएगा, वो इस प्रोसीजर से निकल जाएगा। अगर अमेंडमेंट नहीं किए तो सिंपल वो फॉर्म अगर उसने क्लोज का बटन प्रेस किया है यहाँ से तो क्लोज हो जाएगा, अगर नेक्स्ट के ऊपर जाना चाह रहा है रिकॉर्ड के ऊपर तो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने अमेंड की हैं उसके बाद वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना चाह रहा है या फॉर्म क्लोज करना चाह रहा है तो उस वक्त आपका अपडेट का इवेंट फायर होगा। तो मैसेज बॉक्स जो है वो चेक करेगा कि डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, कि आप रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर उसके ऊपर दो बटन होंगे वीबी यस नो का और एक आइकन होगा क्वेश्चन का और उसके बाद उसका टाइटल होगा सेव चेंजेस का। अगर यूज़र उसके ऊपर नो प्रेस करता है तो वो फॉर्म मैं अनडू कर दूंगा और एंड इफ हो जाएगा। अगर वो यस प्रेस करता है तो ये मैसेज बॉक्स ये अनडू नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन हमने लगाई है इफ वी बी नो देन ये काम करे। मैसेज बॉक्स पे अगर वो यस प्रेस करेगा तो वी बी नो तो नहीं होगा, इसलिए ये नीचे वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल आपका नेक्स्ट एंड इफ पे चला जाएगा और वो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो उसका एक्शन है वो सेव हो जाएगा। इसको मैं डीबग करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस फॉर्म को चलाता हूँ। जब ये फॉर्म चला मैं लास्ट रिकॉर्ड पे गया, उसके आखिरी मेरा जो है वो नया रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर सेव किया, सेक्शन आईडी यास्मीन सेव की, स्टूडेंट मैंने जो है ये सेव किया और मैं यहाँ से फॉर्म क्लोज करना चाह रहा हूँ, बाकी मैंने फील्ड नहीं किए। जैसे मैंने क्लोज किया तो ये तो वह वैसे पूछ रहा है कि ये मैंने सेव, क्योंकि ये फॉर्म सेव नहीं किया था इसलिए वो ये मैसेज दे रहा है कि आप इस फॉर्म को जो आपने चेंजेस किए जो मैंने कोड लिखा है वो सेव करना चाहते हैं या नहीं। ये मैंने यस कर दिया। अब ये मेरे पास जो हमने मैसेज बॉक्स लिखा था वो आया हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा था डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। उसके बाद मैंने उसको दिया थे दो बटन्स यस और नो, वो यहाँ पे डिस्प्ले हुए। उसके बाद मैंने इसको प्लस दिया था कि क्वेश्चन मार्क जो है एक आइकन वो यहाँ पे डिस्प्ले। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखते तो सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे वो दिया, उसके बाद मैंने टाइटल जो उसको दिया था सेव चेंजेस वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ और ये वो पूछ रहा है कि अगर आप ये चीज़ सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे नो प्रेस करता हूँ। नो प्रेस करके वो फॉर्म क्लोज हो गया। अब मैं स्टूडेंट के फॉर्म को खोलता हूँ, लास्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, देखें वो मेरा फॉर्म जो है वो जो डाटा मैंने किया था वो सेव नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को मैं जो है वो लास्ट पे जाता हूँ और नया रिकॉर्ड यहाँ पे मैं फीड करता हूँ फर्स्ट ईयर और उसके बाद यास्मीन और उसके बाद स्टूडेंट नेम जो है वो आपने दे दिया, कुछ भी फादर नेम कुछ भी दे दिया, मेल दे दिया, यहाँ पे आपने पेन कर दिया और यहाँ पे आपने 11 कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, आप करते हैं यस, तो ये रिकॉर्ड मेरा वो यहाँ पे सेव
हो चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्लास समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, अगर अच्छी लग रही हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।